सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। कभी दिल्ली इतनी बीमार नहीं थी जितनी आज। सियासती और सरमाएदारों ने कानून के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। हालात नाजुक होते जा रहे हैं। गुंडागर्दी और गैंगरेप जैसी वारदातें हर रोज टीवी चैनल में देखने और सुनने को मिलती हैं। सरकार इन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश कर रही है और समाज की बुराइयां सरकार की कोशिशों पर हावी होती जा रही।
औकात है क्या आपकी? की प्रॉब्लम है? सड़क तेरे बाप नहीं है? दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है। दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली तुझसे ही तेरा आज है, खामोशियों में भी एक राज है, रखना उम्मीद कि वो बोलेगा, जरा देख गौर से वो भी जिंदा लाश है, मुझसा ही मिलेगा कोई सब मेरा बजाती निगाह से। औकात है क्या आपकी? ये दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है। दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये डायरेक्टर घई साहब का एड्रेस आप जानते हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ दिनेश गाय साहब। बैठिए आप। बोलिए, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं हूँ राजा और ये मेरे दोस्त है जॉनी सीपी। जॉनी सिप्पी। अब दोनों का एक एक नाम है कि एक का दो नाम है? दोनों के दो नाम है। दोनों का दो नाम है। हाँ। जॉनी सिप्पी। बिल्कुल। सिप्पी जॉनी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे एक फिल्म बनानी है जिसमें आप डायरेक्टर होंगे। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, डायरेक्टर तो मैं ही रहूंगा, लेकिन हीरो किसको लेंगे? आमिर को या सलमान को? कैसी बातें करते हैं डायरेक्टर साहब? हीरो होगा हमारा दोस्त राजा। राजा। ठीक है, और हीरोइन किसको लेंगे? दीपिका या कैटरीना? सर हीरोइन होगी निशा। निशा? ये निशा कौन है? निशा है एक लड़की, मॉडल है। मॉडल है। हीरो आप, हीरोइन निशा। मैं समझ गया, लेकिन ये फिल्म देखेगा कौन? फिल्म देखेंगे आप डायरेक्टर सर। मैं फिल्म बनाता हूँ पब्लिक के लिए, और पब्लिक फिल्म देखती है। सर कोई देखे या ना देखे, मैं जरूर देखूंगा। आप अपनी कीमत बताइए बस। मेरी कीमत? ठीक है, मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने का 50 लाख रुपया लेता हूँ। तो मिलेगा ना सर? चलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कुछ साइनिंग अमाउंट मिलेगा? हाँ। है? ये लो राजा। अरे वाह, तू तो होशियार है। लेके आया यार, तू तो एकदम तैयार है। ये लीजिए सर। जी। शूटिंग कब से शुरू करनी है? कल से कर दो। कल से? और क्या? ठीक है, कल से शुरू कर देते हैं। तो सर फिर हाँ? कल मिलते हैं। हाँ। सेट पे हाँ। निशा के साथ। निशा के साथ। हाँ, वाह 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 वाह। अच्छा ठीक है सर। अजय, थैंक जी यू। ऑल द बेस्ट। कहीं ये चेक 2 बार तो नहीं मिलेगा ना? मतलब एक बार इसने दिया और एक बार बैंक वाला वापस देगा, बाउंस होगा, हैं? तो फंस गए ना? अरे यार, ये फोन भी। हाँ हेलो सर। हाँ बोल। यार शॉर्ट रेडी, आप कहाँ तक पहुँचे? अरे यार, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा आने को। ऐसा कर, तू ले ले। अबे शॉट ले ले, समझा के नहीं? हेलो मैडम, बस क्यों इंतजार कर रहे हो? मैडम मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूं? नो थैंक्स। ऐसे कैसे थैंक्स? मैडम हम तो आपकी हेल्प के लिए आए ना। कौन है आप और क्यों हेल्प करेंगे? मैडम हमें राजा
आप जो भी हो, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। अब दे रहे हैं तो लेनी तो पड़ेगी। हेल्प? अरे ये कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती समझो मैडम। छोड़ो मुझे। चले। मैंने कहा ना अब जाइए। काम का मेरे पीछे पड़ गए। राजा भाई छोड़ो ना यार, जाने दो इसे। छोड़ो। अबे तेरे को बीच में बोलने के लिए नहीं कहा। तू भौंकना बंद कर। ये राजा भैया जो है एक ना एक दिन मरवाएगा सब। उल्टा हम ही लफंगे। चलो यही सही। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाएगी? छोड़ो। तो चिल्ला चिल्ला और मैं देखता हूँ तुझे कौन आता है बचाने। छोड़ो। चल आगे। दीदी गाड़ी में दीदी बदमाशों के साथ। Q2611। हेलो इंस्पेक्टर अंकल, मेरी दीदी को गुंडे उठाकर ले गए। किसने उठा लिया आपकी दीदी को? नाम बताओ। मुझे नहीं पता, पर वो उन्हें गाड़ी में उठाकर ले गए। उन गुंडों को आपने देखा है? गाड़ी का नंबर TN3Q2611। डरो मत, मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जैसे ही कुछ पता चलेगा बता दिया जाएगा। क्या हुआ बेटी? निशा दीदी को। क्या हुआ निशा को? निशा दीदी को कुछ गुंडे उठा। कौन गुंडे? निशा दीदी को कुछ गुंडे किडनैप करके गाड़ी में ले गए। माँ कहाँ ले गए? कहाँ ले गए निशा को? मैंने पुलिस स्टेशन फोन करके ढूंढने के लिए रिपोर्ट लिखवा दी। माँ ये क्या बदतमीजी है? कहाँ लेकर आए हो मुझे? हमारे दरबार में रानी, हमारे दरबार में। आगे क्या होने वाला है इसका शो दिखाएंगे तुम्हें। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं पता था तुम इतने कमीने हो। इस कमीनेपन के लिए तूने मजबूर किया मुझे। अगर तू उस दिन मेरी बात मान जाती तो सब ठीक रहता। कौन सी बात? याद कर उस दिन कैफेटेरिया में तूने मेरी बेइज्जती की थी। राजा के दोस्तों की बेइज्जती। बेस्ट ऑफ लक। आई एम सॉरी। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? ये क्या कर रहे हो? जॉनी, जोर से लगी क्या? तुझे लगी? क्या पता कर क्या वो लौंडिया कौन है? ओह, तो तुम वही कमीने हो। तेरी इसी अकड़ की वजह से तेरी बैंड बजाऊंगा आज, समझी? अगर मुझे जरा सा भी एहसास होता तो मैं ये। हट! अगर तेरे को जरा सा भी एहसास होता कि ये शूटिंग सिर्फ एक ड्रामा थी तो तू बच जाती, पर अब ये संभव नहीं। बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं राजा, ऐसा मत करो। मैं उस दिन के लिए तुमसे सॉरी बोलती हूँ। हाँ। चिल्लाओ, चिल्लाओ! ए! क्या देख रहे हो? उसको पकड़ो! नहीं जानू नहीं, भागने की कोशिश मत करना। बाहर 4 मुस्टंडे हैं।
यहाँ सिर्फ हम दो हैं, फैसला तेरे हाथ में है। प्लीज तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा और उसके बंदों के साथ पंगा लेने वालों को नंगा होने की नौबत आती है। मुझे माफ कर दो प्लीज। काफी पीने वाले काफी देते हैं, हम तो साथ में पीते ही नहीं। छोड़ो मत उसको। दीदी कहाँ थी आप? कौन थे वो लोग? कहाँ ले गए थे आपको? दीदी क्या हुआ बेटा? पानी लेके आ तू। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ निशा? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ थी तू अब तक? चुप क्यों है बेटी? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तू चुप क्यों है? बोल कुछ। बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बता, कुछ तो बोल। मामा क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? उन्होंने मेरे साथ इसने क्या किया तेरे साथ? क्या किया? उन्होंने मेरे साथ उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। माँ माँ तू बोलती नहीं, तू बोलती क्यों नहीं कुछ? माँ 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 नहीं निशा, अगर इस हालत में तू माँ के पास जाएगी तो वो मर जाएगी, लेकिन ये समाज तुझे इज्जत के साथ जीने भी नहीं देगा। निशा, तुझे अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए मरना होगा। निशा, तुझे अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए मरना होगा तुझे। देखा गुरु, देखा इसने अपनी जान दे दी। मैंने कहा था ऐसा मत कर। अब हम जेल जाएंगे, जेल। अबे साले चुप! वो कहीं का इतने सारे ही मेरे पल्ले क्यों फंसे? कुछ कर, कहीं हमारे गले का फंदा ना बन जाए। गुरु कुछ करो, हम सब फंस जाएंगे। फंस जाएंगे नहीं, फंस गए। अबे चुप 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 सालो! डरपोक! करता हूँ। हेलो, सिविल हॉस्पिटल। अबे तू चिंता मत कर, कोई फिक्र नहीं है, ठीक है? हाँ जल्दी 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 आओ। ले जाओ इसको, ले जाओ। चल कोई नहीं, बला टेली। ठीक है। क्या है, कौन हो तुम? राजा, अरे चाहने वाले डॉक्टर साहब। क्या मतलब? पैसे कैसे? ये तुम्हारे लिए रख लो, और एक मेडिकल रिपोर्ट हमारे मुताबिक बना दो डॉक्टर साहब। किसकी रिपोर्ट? बाहर एक लड़की की डेड बॉडी है,
उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सॉरी, मैं पैसे लेके ऐसे काम नहीं करता। बाहर जाए प्लीज, आप बाहर जाए। वरना क्या क्या वरना एक रिपोर्ट बना दे पोस्टमार्टम की कि लड़की ने आत्महत्या की, वरना तेरी रिपोर्ट यहीं के यहीं बना दूंगा अभी मैं। ये लो इंस्पेक्टर, मेडिकल रिपोर्ट। आगे तुम्हारा काम। तुम्हें पता तो है ना तुम्हें क्या करना है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा राजा साहब। मैं चलता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर, बाय। चलो यार, टेंशन खत्म, अब घर चलते हैं। वाह राजा, तुमने क्या गेम खेली। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं गुड़गांव पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। क्या बात है, कुछ पता चला मेरी बेटी निशा का? आपकी बेटी की डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में है। क्या बकवास कर रहे हैं? ये बकवास नहीं, सही है। आप अपनी बेटी को ले जाइए। क्या हुआ मेरी बेटी को? उसने सुसाइड कर लिया है। ये रही आपकी बेटी की डेड बॉडी। इन्होंने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसा नहीं हो सकता, हमारी निशा ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। जन्नत में हर पल रहता जैसे हूँ कोई शहजादा। वो मेरी माशूका मैं था उसका इश्क ज़्यादा। हर रातों में आकर करती बातें थी आकर। सुबह के 5 बजे तक की वो रातें खो गई। मैजिक ट्रेजेडी सी हो गई। टच माय सोल हार्ट डोज काला जादू कर गई। ब्लैक मैजिक ट्रेजेडी सी हो गई। टच माय सोल हार्ट डोज काला जादू कर गई। जहाँ जाएगी करूँगा तेरा पीछा। तू नहीं तो पहले मेरे होठों को खींचा। ब्लैक मैजिक तेरा मुझ पे काम कर गया। मैंने सोचा ना कभी वो मैं काम कर गया। आजा जल्दी से बन जा तू मेरी लवर। जल्दी से बन जा तू। कब तक करूँगा मैं अब ये सफर। कब तक करूँगा मैं। कैसा ये असर मेरे दिल पे हुआ है। रुक सा गया है सब, थम सा गया। रहूं नशे में हर पल तेरी याद में। तेरी याद इससे सुनाऊं या फिर गम। तेरी याद में, तेरी याद में। हर रोज रोज की तू अब नई कहानी है मेरी। बॉन्गर ब्लैक मैजिक ट्रेजेडी सी हो गई। टच माय सोल हार्ट डोज काला जादू कर गई। काला जादू, काला जादू कर गई। बॉन्गर काला जादू। बॉन्गर ब्लैक मैजिक ट्रेजेडी सी हो गई। टच माय सोल हार्ट डोज काला जादू कर गई। बॉन्गर ब्लैक मैजिक ट्रेजेडी सी हो गई। टच माय सोल हार्ट डोज काला जादू कर गई। काला जादू, काला जादू कर गई। बॉन्गर काला जादू। बॉन्गर। निशा, तू कहाँ चलेगी हमें छोड़ के? छोड़ के माँ आ गई दीदी आप? हाँ, आज बहुत काम था। अच्छा एक काम कर, जल्दी से रेडी हो जा, आज बाहर खाना खाएंगे। पक्का? हाँ चलो ठीक है। जल्दी। हाँ हाँ। आगी मेरी लाडो रानी। हाँ माँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बाहर खाना खाने के लिए। ये फजूल खर्ची क्यों? घर में भी हमारे अच्छा खाना बनता है, वो क्यों नहीं खाती? माँ
हफ्ते में एक दिन हर फैमिली बाहर खाना खाने के लिए जाती ही है और एंजॉय भी करती है, तो फिर हम क्यों नहीं? मेरी रानी बेटी, वो इसलिए तू 4 पैसे बचाएगी, हम अच्छा सा घर ले लेंगे। माँ, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, वो तो चले गए, ताजमहल यहीं रह गया। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी, दुनिया तो यहीं रह गई। तो मेरी प्यारी माँ, क्या करना है घर बना के? हंसी खुशी जी ले बस। मेरे भोलेनाथ, बूंद बूंद से सागर भरता है। माँ, दुनिया में कितने लोग आए और चले गए, जिंदगी की भाग दौड़ ने सबको पीछे छोड़ दिया है। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। माँ, ये जो जिंदगी है ना, इसका क्या पता आज मैं हूँ कल नहीं, तो क्यों ना ये लम्हे हंस खेल के गुजार ले, यादें रह जाएंगी। राम राम बेटा, ऐसा मत बोल, शुभ शुभ बोल। तो फिर उठो और चलो मेरे साथ। ये जो जिंदगी है ना, इसका क्या पता आज मैं हूँ कल नहीं। माँ। हाँ बेटा। आपकी आंख में आंसू? बस बेटे, तेरी दीदी की याद आ गई थी। चलो माँ, बाहर चलते हैं, चलो। राजा भाई, तेरे साथ ड्रिंक करने का मजा ही कुछ और है। अबे चल बे, मस्का मत लगाया कर हमेशा। नहीं यार, मैं कसम से सच कह रहा हूँ। हेलो राजा। अरे रे 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 तेजी, आओ बैठो। क्या हाल है? पार्टी चल रही है, पूरा एंजॉय हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे एक बात बता दूं, राजा क्या रोज पार्टी होती है, रोज। चलो ना, पैक तो पकड़ो। राजा यार, मैंने तुमसे एक बात करनी है। हाँ, बोल। कहो ना यार, दिल खोल के, जो बोलना है बोल। बस यही कि निशा के केस को रफा दफा तो कर दिया, लेकिन क्या तू कहना क्या चाहता है? तेरा काम था, तूने कर दिया, तो प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुझे हो सकती है। लेकिन तेजी, प्रॉब्लम राजा को कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली मेरे बाप की है। राजा भाई, तू तो बुरा मान गया, मैंने तो तेरी भलाई के लिए कहा था। तू अपनी भलाई अपने पास रख। और एक बात सुन, ये जो वर्दी है ना, ये भी राजा की मेहरबानी से है। बात करता है। ओ छोड़ो यार, एंजॉय करते हैं, ये भी तो अपना भाई है। अरे तो मैंने कौन सा इसको अपना दुश्मन बनाया है? चल पैक उठा। पागल कहीं का। शाम को मिलता हूँ। तेरी मर्जी है भाई। अबे तू तो पी ले, तेरी कौन सी ड्यूटी है? मम्मी फोन। किसका फोन है? पता नहीं। हेलो। हेलो माँ, पहचाना मुझे? आप कौन बोल रही हैं? मैं नीतू बोल रही हूँ, निशा की फ्रेंड। हाँ हाँ बोल नीतू बेटा। निशा से बात कर रही है ना? निशा नहीं रही बेटा। क्या? वो तो हमें छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? वो तो भगवान के पास चली गई बेटा। हेलो, हेलो माँ। माँ, माँ, ये सब कैसे हुआ माँ? बेटा, हंसती खेलती घर से गई थी, बोलती थी मम्मी मैं मॉडलिंग करती हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, सोनू को बड़ा ऑफिसर बनाना है, पैसा कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, वो थी ही ऐसी, किसी की बात नहीं सुनती थी। मैं डांटती थी, पर फिर प्यार से बात टाल जाती, बात बदल देती। उस दिन जब सोनू डरी हुई भागते आई, मैंने दीदी को बदमाशों की गाड़ी में देखा। मैं बदमाशों की गाड़ी रोक ना पाई, मैं दीदी को बचा ना पाई। तो माँ, आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? पुलिस बड़े लोगों की है, बेबस लोगों की कौन सुनता है। मैंने फोन किया था पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर अंकल को गाड़ी का नंबर भी बताया था। तो क्या कहा उन्होंने? मेरे फोन पे मुझे ढांढ कर बोला, जब तुम्हारी दीदी मिल जाएगी हम तुम्हें बता देंगे। दीदी, वो झूठ बोल रहे थे दीदी। सोनू, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें गाड़ी का नंबर पता है? हाँ दीदी, TL3Q2611। वो मेरी बेटी की तरक्की को सहन
नहीं कर सके, उसे मार डाला, हम अकेले रह गए। नहीं नहीं माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? निशा नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना आपकी बेटी। आप फिक्र मत करिए माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, मैं उन कमीनों को छोड़ूंगी नहीं। उन लोगों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी, दिलवा के रहूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर कौन है? हो रहे हैं हमारे सीनियर इंस्पेक्टर गुरतेज सिंह। हाँ? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नीतू है। गुड मॉर्निंग नीतू, बैठिए। थैंक यू। कहिए। कुछ दिन पहले निशा नाम की एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, जिसे सुसाइड करार देकर उस केस को बंद कर दिया गया था। उसी के बारे में जानने आई हूँ। देखिए मिस नीतू, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो सुसाइड नहीं मर्डर था? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी और मैं अच्छे से जानती हूँ वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। उसके कंधों पर उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन का बोझ था। उसका रेप हुआ है और उसकी आई विटनेस उसकी छोटी बहन है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई? जी हाँ, उसकी बहन ने पुलिस स्टेशन में फोन किया था, क्रिमिनल की गाड़ी का नंबर भी बताया था, मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता कि एफआईआर दर्ज की हो और फिर कोई कार्रवाई ना हो। देखिए, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई की है। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। पुलिस की गलतियों को मैं रोज अपने चैनल पर दिखाती हूँ। ओह, आप रिपोर्टर हैं? यस, आई एम अ ब्यूरो चीफ। आप साबित क्या करना चाहती हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है? पुलिस क्या कर रही है वो तो मैं देख ही रही हूँ, मगर मुझे क्या करना है वो मैं करके बताऊंगी। देखिए मिस नीतू, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कानून पर उंगली उठाएं। आप जा सकती हैं। एक बात बताइए इंस्पेक्टर, अगर निशा की जगह आपकी बहन होती तो भी क्या आप यही कहते? शट अप! शट अप! गेट आउट फ्रॉम हियर! लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। निशा मेरी जिंदगी में कैसे आई? हाँ, वो मुझे बस स्टैंड पे मिली थी। हाय, आर यू वेटिंग फॉर बस? बस स्टैंड पर हूँ तो मैं बस का ही वेट कर रही हूँ। राइट। क्या नाम है आपका? निशा। आपका? मेरा नाम नीतू है। ओके। और मैं रिपोर्टर हूँ। आप क्या करती हैं? मैं मॉडल हूँ। ओह वाओ, नाइस। वैसे आपके बारे में सुना है मैंने। ओह रियली? कहाँ जा रही हैं आप? बस यही नज़दीक में गुड़गांव जा रही हूँ। अरे मैं भी गुड़गांव से हूँ, मतलब हम लोग पड़ोसी हुए। तो फिर देर किस बात की, चलो मेरे घर। लेकिन बस तो आ जाए, ऐसे कैसे? अरे बस को छोड़ो, ऑटो में चलते हैं। ऑटो। बैठो। थैंक यू। चलो भैया। वो आई भी और चली भी गई। हमारी जिंदगी में दखल देने वाली होती कौन है? ये मीडिया वाले, इन्हें तो बस मुद्दा चाहिए। चींटी को पहाड़ पे चढ़ाना तो कोई इनसे सीखे। ये मैंने क्या किया? मेरी गुड़िया जैसी बहन की एक ही तो याद थी और वो भी टूट गई। अगर निशा की जगह आपकी बहन होती तब भी आप यही कहते? अगर निशा की जगह आपकी बहन होती तब भी आप यही कहते?
आइए नीतू जी, मैं आप ही का वेट कर रहा था। साफ साफ बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपकी कही गई बातों ने मेरी आत्मा को जगा दिया और मैं रात भर सो नहीं पाया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या हुआ है क्या नहीं, मैं ये सब सुनने नहीं आई हूँ यहाँ। कुछ काम की बातें तो कहिए। मैं निशा के केस में आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि आप इतने बदल गए? कुछ बातें इंसान को पल भर में बदल देती है। खैर छोड़िए, ये लंबी कहानी है। निशा के केस में आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मैं आपको उन कातिलों तक पहुंचा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके। आपने ये कहकर मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। मैं चलती हूँ। ओके। थैंक यू सो मच। वेलकम। और मेरी जान क्या लग रही है, बिल्कुल मेरे मलिका जैसी। बातें बनाना और किसी को लुभाना, ये तो कोई तुमसे सीखे। आज की रात तो लग रहा है मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। लो बुझा लो आग और कर लो मस्ती। आजा फिर। हाँ? मेरा पर्स लेके भाग गया। सॉरी। पूजा तुम नीतू तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? यार पॉकेट मार मेरा पर्स लेके भाग गया, उसका पीछा कर रही थी। अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? अच्छा, उसमें कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे ना? ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़े से डॉलर रुपीस थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। और बताओ, और क्या हालचाल है तुम्हारा? तुम बताओ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं कल ही यूके से आई हूँ। अच्छा ठीक हूँ। और यार निशा का क्या हाल है? तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? 1 महीना पहले उसकी डेथ हो गई। ओह माय गॉड, कैसे? कुछ लोगों ने उसका रेप कर दिया और उसने सुसाइड कर ली। यार वो तो ऐसी लड़की नहीं थी जो सुसाइड कर ले। कौन थे वो लोग? ये तो पता नहीं चला। तो क्या पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई की और उसे सुसाइड करार देकर फाइल को बंद कर दिया। यार उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, कमीनों को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं पूजा, ऐसे लोगों की नजरों में किसी की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती। ओहो, अच्छा नीतू मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। लिफ्ट, रुकिए, लिफ्ट। यही है वो कमीना। हाँ जी बताइए। देखिए, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ श्योर, बैठिए ना। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैडम, बताइए कहाँ जाना है आपको? 2 चौक छोड़कर हाँ एक जी। मार्केट प्लेस है, आप प्लीज मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे? हाँ जी श्योर, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे क्या करती हैं आप? जॉब के लिए ही अप्लाई किया है। इंटरव्यू के लिए जा रही थी, लेट हो गया तो सोचा लिफ्ट ले लूं। वैसे नाम नहीं बताया आपने अपना? जी नीतू। अच्छा नाइस। मेरा नाम राजा है। मेरा खुद का एक बिजनेस है और किसी की हेल्प करके मुझे अच्छा लगता है। बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम सुनिए तो। जी? ये मेरा कार्ड है, अगर आपको जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं तो आप मेरे ऑफिस आ सकती हैं। श्योर। थैंक यू। ठीक। बाय बाय। बाय। एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ये मिस्टर राजा का कार्ड है। ओके। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। आपका नाम क्या है? जी नीतू। हाँ आप मिल सकती हैं। एक्चुअली उन्होंने पहले ही बता रखा था। क्या बता रखा था? कि नीतू नाम की लड़की आए तो उन्हें अंदर भेज देना। थैंक यू। आप मैम जा सकती हैं अंदर। हेलो मिस्टर राजा।
हेलो, आप मिस नीतू हैं ना? जी। अरे आइए आइए, बैठिए। आइए ना, बी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू? रिजल्ट आया? कहते 2 दिन बाद आएगा, पता नहीं आएगा भी कि नहीं। अरे डोंट गेट बॉदर्ड। अच्छा, बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। क्या? एक्चुअली मेरी पर्सनल सेक्रेटरी जॉब छोड़ के जा रही है और तुम चाहो तो वो ऑफर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अच्छा मौका है, लेकिन आप तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। ना ही आपने मेरे सर्टिफिकेट्स देखे हैं, ना ही डॉक्यूमेंट्स और जॉब। मैडम, मुझे फेस पढ़ने अच्छी तरीके से आते हैं। अच्छा, सैलरी नहीं पूछोगी? आप ही बता दीजिए। 25,000। तो मैं इसको डन समझूं? यस ऑफ कोर्स। चलो नाइस। चलो फिर तो पार्टी हो जाए। अब पार्टी? पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे चिंता मत करो, मैं 1 महीने की सैलरी एडवांस पे कर देता हूँ। अब चलो फिर। कहाँ? पास के एक रेस्टोरेंट में। लेकिन आप डरो मत, मान भी जाओ। कम ऑन। ओके, थैंक्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या लोगी? अरे वेटर, बात सुन। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक काम कर, मेरे लिए तू स्कॉच लिया। नीतू, तुम क्या लोगी? सॉफ्ट ड्रिंक। जा जल्दी लिया। ओके सर। नीतू, क्या बात है नीतू? हाँ? तुम खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हें नौकरी दी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नौकरी मिलने की खुशी किसे नहीं होती। और वैसे भी मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो तुमसे मिलने पर है। वो कैसे? अब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। चलो कोई नहीं, दो मैडम को। सॉरी सर, क्या करता है? दिखता नहीं है क्या? हैं? एक काम कर, इसको साफ कर। मैडम के एक नई ड्रिंक ला। जा यहाँ से। जी सर। कोई बात नहीं, अब मैं साफ करके आती हूँ। नीतू, अच्छा आराम से जाना। इट्स ओके। अब आएगा मजा। ये लो सर। हाँ रुक, दे दे दे। मेरा कौन सा है? ये आपका सर। ठीक है, तू जा। ओके सर। ये नीतू का, ये भी नीतू का, ये मेरा। नीतू डार्लिंग, प्यार किया तो किससे? राजा से। आगे आगे आगे। अरे नीतू, बैठो बैठो। सब ठीक है ना? हाँ, पर पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे कोई नहीं, तुम सॉफ्ट ड्रिंक पियो। अब टाइम क्या हुआ है? अरे टाइम छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं, 7:30 हो रहे हैं। ओह माय गॉड। राजा, मैंने बताया था ना, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें दवाई देनी है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अरे नीतू, सॉफ्ट ड्रिंक लो ना पहले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं राजा, फिर कभी। अब मैं चलती हूँ। अरे नीतू, प्लीज प्लीज। सॉफ्ट ड्रिंक तो कम से कम। कब तक बचेगी मेरी जान? कब तक? पसंद जो आ गई है मुझे। नीतू, क्या बात है, आज इतनी देर लगा दी? कहाँ थी तुम? माँ, अब तो मेरा काम जानती है ना, तो देर हो जाती है। लेकिन तेरा ऑफिस तो 5 बजे ऑफ हो जाता है। हाँ माँ, लेकिन आजकल मैं एक स्पेशल केस पर काम कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने वादा किया था कि मैं निशा के कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या कर रही है ये? अगर उन बदमाशों ने तेरे साथ भी वही किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। माँ, क्या हो गया है आपको?
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ पुलिस है, पूरा मीडिया है मेरे साथ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तूने दुनिया भर को इंसाफ दिलाने का ठेका ले रखा है क्या? हाँ माँ, मैंने ठेका ही ले रखा है। अगर हर लड़की मेरी तरह सोचने लगे तो दुनिया में कोई भी गुंडा मवाली किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। शाबाश बेटे, शाबाश। अगर तेरे जैसी बेटियां हर घर में होना, इस सोसाइटी से जुर्म चुटकी बजाते ही भाग जाएगा। आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? कल को कोई बात होगी ना तो आपसे पूछूंगी मैं। अरे कुछ नहीं होता माँ, कुछ नहीं होगा मुझे। और वैसे भी आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी उसे छू सके। अगर तुम दोनों मेरी किसी बात को समझ ही नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं बात करने का। माँ मेरी बात तो सुनो। देखा पापा, माँ अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। कोई नहीं बेटे, मैं हूं ना तेरे साथ। जब तू निशा के दोषियों को सजा दिलाएगी ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। गुड लक बेटे, गुड लक। पापा आप तो मेरी पावर है। थैंक यू सो मच। कोई नहीं बेटे। अच्छा ऐसा है, तू थक गई होगी, अब खाना खा और सो जा, ठीक है? पापा आपको पता है, आप मेरे सबसे अच्छे वाले पापा हैं। ओके पापा, गुड नाइट। बाय। हाय राजा। नीतू तुम? अरे आओ ना। अरे मैं तो तुम्हारी वेट कर रहा था। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। देखिए, आपने मुझे जो जॉब ऑफर की है वो मैं... क्यों? जॉब अच्छी नहीं थी या फिर सैलरी कम है? वो बात नहीं है। एक्चुअली मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। पर कोई ना कोई तो कारण होगा ना नौकरी छोड़ने का भी। एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत बीमार रहते हैं और पापा की भी एज हो चुकी है। 12 घंटे जॉब के लिए मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, तो फैमिली मैटर है? हाँ, इसीलिए मना कर रही हूँ। और हाँ, ये एडवांस पैसे ले लीजिए। अच्छा चलो, जब तुमने फैसला ही कर लिया है तो ठीक है, पर मेरी 2 शर्तें होंगी फिर। शर्त? अब कैसी शर्त? पहली तो ये कि जो पार्टी के पैसे हैं इसको तुम रख लो। और दूसरी ये कि मुझे तुम अपना अच्छा दोस्त समझो, सर नहीं। हम अच्छे फ्रेंड्स भी तो रह सकते हैं ना? ठीक है, ये पैसे मैं रख लेती हूँ और मैं दोस्ती भी निभाऊंगी, लेकिन सिर्फ दोस्त बनकर। अच्छा डन। एक बात बताओ, मुझे मिला तो करोगी ना? ऑफ कोर्स। अब मैं चलूं? देख लो, तुम्हारी मर्जी है। बाय। चलो बाय। क्या कमाल की लड़की है यार, इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। हेलो। हाय नीतू, कैसी हो तुम? पूजा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस यार टाइम ही नहीं मिलता, सोचा कॉल ही कर लूं। चलो, तुमने याद तो किया। अच्छा, निशा के घर गई हो? हाँ, गई थी। उसकी मॉम का क्या हाल है? क्या हाल होगा, बस रो रो के बुरा हाल है। तो उन गुंडों का कोई सुराग मिला? एक से तो मैं मिल चुकी हूँ, बाकी 2 से मिलना बाकी है। तुम देखना पूजा, मैं उन दोनों को छोड़ूंगी। चलो, एक दोस्त दोस्त के काम आ जाए, और क्या चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। बस यही रोको। ये लो भैया। छुट्टा नहीं है मैडम? आपके पास 500 का छुट्टा नहीं है? कहाँ से लाएंगे 500 का? एक्सक्यूज मी, आपके पास 500 का छुट्टा होगा? जी, क्या करना है? वो ऑटो वाले को देना है। कितना देना है उसको? 112 रुपए। आइए मेरे साथ। कितने देने हैं आपके? 112 रुपए। लीजिए।
आप ये 500 रुपए ले लीजिए और प्लीज मुझे चेंज दे दीजिए। अरे अरे, एक मिनट सांस तो लेने दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए। सॉरी, कहिए। देखिए, मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है, इसे आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। पर मैं कैसे पैसे? देखिए, पैसे तो आपको लेने होंगे। मिस, आपका नाम क्या है? नीतू। देखिए नीतू जी, पैसे से हेल्प करके जरूरी नहीं कि उसको वापस किया जाए। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं कांटेक्ट करके आपको पैसे वापस दे अरे दूंगी। आप नहीं मानोगे, ये लीजिए, ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, इसमें मेरा नाम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट करके आपको पैसे लौटा दूंगी। ओके, थैंक्स, बाय। अब हाय, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे मिस नीतू, वहां क्या कर रही हैं? आप अंदर आइए। क्या लेंगी? पानी, ठंडा या? नहीं नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। वैसे आप इस घर में अकेले रहते हैं? I mean, कोई नौकर नहीं है? क्या करना है, सब काम आप ही कर लेता हूँ। आपने शादी नहीं की? शादी के लिए लड़की चाहिए, और अगर कोई मिल भी गई तो पुलिस वालों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या हम एक दूसरे से दोस्त बन के बात नहीं कर सकते? तो उसके लिए मुझे आपको क्या कहना होगा? तुम मुझे सर सर कहना छोड़ो और नाम लेके बुलाओ। और तुम अभी कहाँ तक पहुंच पाई? राजा से तो मैं मिल चुकी हूँ, अब उन दोनों की तलाश है। मैं आपको उन दोनों के ठिकाने बता सकता हूँ। सीपी नंबर 2 इधर उधर घूमने और क्लब जाने का शौकीन है, और जॉनी थोड़ा ठीक है लेकिन है वो भी शौकीन। इसका मतलब है कि मुझे उन दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ के जितने भी क्लब्स हैं वो सब छान मारने होंगे। हो सकता है पहले में ही मिल जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, आप प्लीज मुझे 500 का छुट्टा देंगे? किसी को लौटाने हैं। किसको? राजा के ऑफिस के बाहर एक आदमी मिला था, ये उसका कार्ड है। उसने मेरे रिक्शे के पैसे दिए और कहा कि वापस लौटा देना। अरे ये तो सिप्पी है, राजा का सेकंड बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब है कि अब मैं अपने टारगेट के बिल्कुल पास हूँ। हाँ तो अब कुछ नहीं, फिलहाल तो मैं घर जाऊंगी क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ। मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। हेलो, कौन बोल रहे हो? मिस्टर सिप्पी? यस, बोल रहा हूँ। मैं नीतू बोल रही हूँ। हो, हाँ नीतू, बोलिए आप। वो कल आपने जो ऑटो के पैसे दिए थे उसे लौटाना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप घर पे हैं? हाँ मैं घर पे हूँ, आप आ जाइए घर पर। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, आइए। नंबर 2। एक्सक्यूज मी। ओह, आ गई हो तुम? हाँ, कल जो आपने ऑटो के पैसे देकर मुझ पर एहसान किया था वही लौटाने आई हूँ। अरे, चंद पैसों को तुम एहसान समझती हो? पैसे तो पैसे होते हैं। ओह। अब अरे अरे अरे, निशा, आप इसे जानते हो? अरे ये तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी? हम तीनों की, राजा, जॉनी और मैं। जॉनी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आप चाहो तो आपको मिलवा सकता हूँ मैं। जी जरूर मिलूंगी। मैं चलती हूँ। अरे आप इसको कैसे जानते हो? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नहीं थी। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। ओके, आपके पैसे। अरे पैसे तुझे भी देख। बड़ी मुसीबत है यार। क्या मुसीबत है?
खुद के साथ साथ आजकल दोस्तों को भी संभालना पड़ता है। अरे तुम मुझे कहाँ संभालता है? मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं उस राजा की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ राजा को? तुझे नहीं मालूम क्या? पूरी दिल्ली को मालूम है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अरे मैं जानता हूँ, राजा मीडिया रिपोर्टर के पीछे पड़ा हुआ है ना। और वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। राजा मीडिया रिपोर्टर के पीछे पड़ा हुआ है, वो तेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मेरे पीछे भी पड़ी हुई यार। इस औरत जात को भगवान भी नहीं समझ पाए, तू और मैं क्या समझेंगे? थोड़ा जा तू लक हिला ले, चलते आके नच ले गाले, अच्छा मेरे दाल मिला ले, let's shout, देख तू अपनी होड़ जवानी, कहाँ ढूंढती दिल का जानी, दिखे आ चल नई कहानी, let's shout, oh let's shout, come on now let's shout, oh let's shout, come on now let's shout. पड़ी जो नजर मेरी तुझ पे उधर, रुक जरा तो ठहर, कहाँ भागी जाती है तो वही हिल्स में घर, क्या चांद का सफर या बड़ा सा चौपर, बोल क्या तू चाहती है, देख रही क्या घूर घूर के, बेबी हम नहीं दूर दूर के, लव me baby टूट टूट के, let's shout, oh let's shout, let's shout, oh let's shout, come on now let's shout. Listen. दिन भर ये जो हो रहे हैं कपड़े अब ये शॉर्ट तेरे वे, मुझे नहीं लगता कोई करेगा नखरे ये अफोर्ड तेरे वे, एक क्लास के लौंडे हैं हम, पैरों में प्राड़ा शू और तेरे लिए शौक नहीं ऊंचे, हाँ जिमी चू तेरे पीछे पता नहीं मैंने कितनों का दिल तोड़ दिया भाई, फिफ्थ क्लास से सीरियस ये उसका दिल भी तोड़ दिया भाई, घर का दे चाहे फोन का दे नंबर लेके जाएंगे भाई, एक बार यहाँ कर दे हनीमून, मंगल कैसे मनाएंगे, मंगल ग्रह मंगल ग्रह मंगल ग्रह मंगल ग्रह पीले जितनी पीली रज पे नशा भी करवाएंगे, बच गए कैसे लगेगी तू सब बच के, let's shout, oh let's shout, let's shout, oh let's shout, come on now let's shout, let's shout, oh let's shout, let's shout, come on now let's shout. हेलो नीतू, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ? आओ बैठो। थैंक्स। आप कहाँ से आ रहे हैं? ड्यूटी ऑफ करके। तुम बताओ, तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुँचा? तीसरे से भी मुलाकात हो गई, बस अब उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने रह गए हैं। वो कैसे? उन्हीं के मुंह से उगलवाना है मुझे कि उन्होंने क्या किया था, और मैं ये बहुत जल्द पूरा करके रहूंगी। अरे मिस नीतू, छोड़ो ना गुस्से को, कोई और बात करते हैं। तुमने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्या बताऊं? मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मम्मी हमेशा नाराज रहती है, उनके साथ मेरी पटती नहीं। मम्मा ज्यादा गुस्से वाली है क्या? नहीं, गुस्से वाली तो नहीं, बस उनको हमेशा एक ही फिक्र लगी रहती है। वो क्या? यही कि मेरी बेटी जवान है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, वगैरह वगैरह। और पापा? पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे हमेशा कहते हैं, शाबाश बेटी, तुम्हारी मम्मी का क्या है, वो तो कुछ भी कहती रहती है। आजकल की लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या कर लेती है। आप तो किस्मत वाली हैं, आपके पास मम्मी पापा का प्यार तो है। आपने बताया था कि आपकी एक बहन भी थी जो खो गई, अपने बारे में कुछ बताइए ना। मेरी कहानी तो बहुत अप्स एंड डाउन है। मैं अगर तुम्हारा दुख बांट सकूं तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। और वैसे भी दुख तो बांटने से कम होते हैं ना। मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे, और एक छोटी बहन
जिसको मैं लेके शहर के लिए निकला और रास्ते में ट्रेन से उतरा, पानी लेने गया, और जब मैं वापस आया तो देखा वो वहां नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अब उसकी कोई निशानी तो होगी। जब भी मिलेगी मैं पहचान लूंगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो गई हो। आई एम सॉरी, कितनी दर्द भरी कहानी है आपकी। चलो छोड़ो, अपने बारे में बताओ। अब आपकी जिंदगी में कोई नहीं है? अब तक तो नहीं, अब शायद। अब बताइए ना, कौन है? मैं उससे मिलना चाहूंगी। आप गुस्सा तो नहीं करोगे? अब नहीं, अब मैं क्यों गुस्सा करूंगी भला? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ? ए मिस्टर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी से भी शादी कर लूं। मैं आपको पसंद नहीं? नहीं। तो उतर जा मेरी गाड़ी से। क्यों बैठी हो मेरी गाड़ी में? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी से भी शादी कर लूं। मैं आपको पसंद नहीं? नहीं। तो उतर जा मेरी गाड़ी से। क्यों बैठी हो मेरी गाड़ी में? दुनिया में सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। एक वो भी आया था मेरी जिंदगी।
हेलो नीतू। तुम तुमने क्या सोचा? तुम्हें छोड़कर चला गया? नहीं, मुझे यकीन था। क्या यकीन था? यही कि तुम यहाँ मुझे ले आओगे, और वो भी मेरा बैग लेके। ओहो, क्यों आऊंगा लेने? क्या लगती हो तुम मेरी? जो तुम समझो। क्या समझ लो? क्या अपनी? अपनी? तुमने गाड़ी इतनी दूर क्यों खड़ी कर दी? माँ, आप यहाँ? बेटे कुछ सामान लेना था। तो माँ मुझे बोल दिया होता, मैं ला देती। आप क्यों आई अकेली? बेटा घर में बैठे बैठे भी बोर होती हूँ। सोनू स्कूल गई, सोचा खुद ही खरीद लाऊं। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़िए। माँ, आपको किसी से मिलवाना है। किससे? ये तेजी है, मेरा दोस्त। पहला। जीते रहो। क्या करते हो बेटा आप? जी मैं माँ, ये पुलिस ऑफिसर है और ये हमारी मदद करेंगे। जब मदद करने की जरूरत थी तो नहीं की। अब मेरा घर ही उजड़ गया तो क्या फायदा? माँ, आप क्यों चिंता करती है? मुझ पर विश्वास रखिए, मैं हूं ना आपके साथ। बेटा इसी भरोसे तो जिंदा हूँ। माँ जी, मैं ज्यादा कुछ न बोलकर यही कहूंगा कि आज के बाद आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अच्छा बेटे, मैं चलती हूँ। कुछ टाइम और रुकी, मुझसे कुछ और बोल बैठी। तुझे भी बुरा लगेगा और इन्हें भी। देखा, जब किसी माँ को इंसाफ नहीं मिलता तो कितनी तकलीफ होती है। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ, मेरे भी घर वाले वेट कर रहे होंगे। हाँ, फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय। कहाँ रह गए थे गुरु? आपकी वेट करते करते बूढ़े हो गए यार। मुझे मालूम है यार, तो कितने से वेट कर रहे हैं। एक्टिंग मत क्या करे यार। अरे छोड़ना यार इसकी बातों को राजा, चलने यार, आज कहीं घूमने का मन कर रहा है, चलते हैं ना। कहाँ चले? जहाँ तू बोले यार। सुन, जहाँ भी चले एक चीज याद रखियो, कबूतरियाँ जरूर होनी चाहिए यार, क्योंकि तभी आता है शराब और शबाब का मजा गालों पर। गाल तो पहले से टमाटर है गुरु, टमाटर। क्या यार, तू कौन सा कबाब है? हैं? बिल्कुल रेड वाइन जैसा है, चमकता रहता है हमेशा। एक काम कर यार, तुम जाओ, मैं जाता हूँ। अरे तुम कर क्या रहा है राजा? तुम रखो और तुम शाम को मिलता हूँ, ठीक है? अरे यार राजा। अरे यार शाम को मिलता हूँ ना यार, तुम देखो ना यार। ओके बाय, सी यू। देखो यार, हमारा मूड बड़ा खुद ही उड़ा जा रहा है। ये तो इसका रोज का यही काम है यार। चल छोड़ना, अपन चलते हैं, चल। ये लगी है। अरे नीतू, नीतू क्या? अरे रुको। आप ये लो, अरे ये क्या लो कर रहे हो भैया। आप? जाओ जाओ। अरे छोड़ो ना। आपने पैसे क्यों दिए? एक बात बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो आप? मेरे साथ गाड़ी में चलो। वो एक्चुअली कुछ जरूरी काम था। हैं? ये क्या बात हुई? मतलब संडे को कौन सा जरूरी काम करती हैं आप? कुछ काम था, इसीलिए घर से निकली। एक काम करो, आप अपना काम भी कर लेना, पर थोड़ा टाइम हमारे साथ भी तो बिता लो, और फिर चाहोगे तो आपको मैं गाड़ी में भी छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो लेकिन थोड़ा टाइम। चलो जैसे आपकी मर्जी, पर गाड़ी में तो चलो कम से कम। चलिए आ जाओ। आओ बैठो। नमस्ते मम्मी जी। जीती रहो बेटी। कौन हो तुम? पहचाना नहीं? बैठो। मैं निशा की सहेली पूजा। पूजा, अभी तो कुछ याद नहीं रहता बेटी। हाँ, मैं वैसे बहुत सालों के बाद आई हूँ। मैं विदेश ही रहती हूँ। कहो बेटी,
कैसे आना हुआ? मुझे ना निशा के बारे में सुन के मम्मी जी बहुत दुख हुआ। और कुछ पता चला उनका? वो तो हमें छोड़ के चली गई है। अब तो बस जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, कुछ दरिंदों ने उसे मार डाला। मम्मी जी दिल छोटा ना कीजिए, मैं भी निशा की जैसी हूँ। बेटी तो नहीं ना? मम्मी जी निशा मेरी सहेली नहीं बल्कि बहन थी। मम्मी जी कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बता देना। अच्छा बैठो तुम, मैं चाय बना के नहीं मम्मी जी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। अच्छा मम्मी जी, सोनू कहाँ है? वो स्कूल गई है बेटे। वैसे मेरी ना निशा से फोन पे अक्सर बात होती रहती थी। वो है ही ऐसी थी, सबकी दोस्त बन जाती थी। अच्छा मम्मी जी मैं चलती हूँ। आती रहना बेटी। हाँ जी मम्मी जी जरूर। अच्छा मम्मी जी ओके। राजा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अरे चिंता मत करो, हमारा स्पेशल रूम है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा नीतू, ये बताओ क्या पियोगी, वाइन या फिर विस्की? तुम तो जानते हो कि मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। ओहो भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीती हो। नीतू तुम भी ना। ये लो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। आज मैं इसके मुंह से सब उगलवा के रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। इसके किए की सजा इसको जरूर दिलवाऊंगी। नीतू हाँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये क्या है? तुम खुद ही देख लो। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? एक्चुअली ये मेरी सहेली है, तुम इससे जानते हो? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। ये लो। एक बात बताओ, तुम कैसे जानते हो इसे? ये मेरी सहेली की सहेली है जिसने सुसाइड कर लिया। छोड़ इन बातों को, तुम ये बताओ, कुछ हम अपने दिल की बात करते हैं ना? नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम इसे कैसे जानते हो? ओहो यार, बहुत ही लंबी कहानी है। कनॉट प्लेस की मार्केट में ये मुझे मिली थी, ठीक है? और देखते ही दोस्तों ने प्रपोज कर दिया फ्रेंडशिप के लिए। अच्छा, फिर तो इसने फट से हाँ बोल दी होगी ना? बड़ी चालू आइटम निकली साली, नो बोल की। और तेरे को पता है, जब राजा को कोई नो बोल दे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। बहुत बड़ी गलती की उसने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? तभी तो मैंने शूटिंग प्लान करी, उसको गाड़ी में डाला और रगड़ दिया साली को। तो शायद इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया होगा ना? तो करती भी क्या, सुसाइड ही करना तो उसे बस फिर। अब राजा, कहीं तुम मेरे साथ भी वो सब तो नहीं करोगे ना? कम ऑन नीतू, मतलब तुम ये सोच कैसे सकती हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ नीतू, बहुत। अच्छा राजा, अब मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, अब मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ? अरे माना काम आ गया, बट थोड़ी देर बैठ तो जाओ। नहीं राजा, वो बहुत जरूरी काम है, प्लीज। नीतू बाय। हेलो सर। हेलो, सिट डाउन, हैव अ सीट। बैठिए। थैंक यू सर। मेरा नाम नीतू है। आप ही ने फोन किया था? जी। ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट।
इसमें स्ट्रिंग ऑपरेशन की सारी रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन मुजरिमों ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने निशा का रेप किया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जल्दी तीनों जेल में होंगे। और हाँ, इसके अलावा मेरे पास एक और आई विटनेस है, निशा की बहन सोनू। वो क्या जानती है इस केस के बारे में? वो गुंडे निशा को जिस गाड़ी में उठाकर ले गए थे, वो उस गाड़ी का नंबर जानती है। गुड, वेरी गुड। कम से कम इनको उम्र कैद करवा के रहूंगा। निशा का बसा बसाया घर उजाड़ दिया उन गुंडे ने। ऐसे लोग समाज के लिए धब्बा होते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आज ही केस दायर करता हूँ। थैंक यू सर। कौन? वो राजा साहब है क्या घर पे? जी हाँ, क्या काम है? ये कोर्ट का नोटिस आया राजा साहब के नाम पे। अच्छा, इस पेपर पे आप साइन कर दीजिए। थैंक यू। राजा साहब, नोटिस है कोर्ट से आपके नाम का। कोर्ट से नोटिस? और वो भी राजा के लिए? तुम जाओ। अच्छा साहब। अच्छा, तो नीतू ने क्या ये सब? सही चाल चली। पहले तो मेरे साथ प्यार का नाटक किया और फिर मेरे साथ ही गद्दारी की। कुछ आया तेरी समझ में राजा, इसलिए वो उस दिन जल्दी भाग गई थी। नीतू, सही नहीं किया तूने ये सब। पंगा लिया तो किसके साथ? राजा के साथ। नहीं छोड़ेगा राजा, नहीं छोड़ेगा। धोखेबाज। माँ, माँ कहाँ है आप? अरे माँ, आप यहाँ पे हैं? अरे नीतू, आज तो बड़ी खुश लग रही है, क्या हुआ? हाँ माँ, आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। आप मिठाई खाइए। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मिठाई बांट रही हैं? हाँ माँ, आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने निशा के कातिलों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करा दिया है। अब तुम देखना माँ, बहुत जल्द वो लोग सलाखों के पीछे होंगे। हाँ बेटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। अब तुम देखना, छोड़ूंगी नहीं मैं। निशा के कातिलों को सजा मिल जाए, मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हाँ माँ, मैं उन्हें सजा दिला के रहूंगी। उन हरामियों को मैं बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद। मुझे पूरा भरोसा है, एक तू ही तो है जो हमारा दर्द समझ सकती है। ओहो माँ, अब आप ये सब बातें छोड़िए, मैं चलती हूँ अब। माँ, सोनू आएगी तो उसे कहना कि दीदी आई थी। अच्छा माँ। जीती रहे बेटी, जुग जुग जियो। बाय माँ। हेलो जॉनी, अबे कहाँ है यार तू? हाँ राजा, बोल क्या हुआ? प्रॉब्लम आ गई यार एक। प्रॉब्लम? क्या मजाक कर रहा है यार? राजा को क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अबे यार, वो एक लड़की नहीं थी एक, नीतू। नीतू? उसने क्या किया? उसने फंसा दिया यार। अबे जॉनी, उसने ना दोस्ती कर दिया और स्टिंग ऑपरेशन बना दिया यार। स्टिंग ऑपरेशन? कब? कहाँ? अबे सिप्पी, साले, तूने मुझे झूठ तो नहीं बोला ना? तेरा कोई चक्कर तो नहीं उस लड़की के साथ? अरे गुरु, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं? साली ने ऐसी गेम खेली कि तीनों को फंसा के रख दिया। भाई, मुझे तो पहले दिन से ही बहुत चालू लग रही थी। तो साले, तूने उसके साथ कबड्डी क्यों खेली? अभी कहीं का। गुरु, लेकिन इस नोटिस का क्या करना है? इसको हम बाद में देखेंगे, पहले उस हरामजादी का कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब मेरे साथ बैठे बैठे अचानक ही उठ के भाग गई थी। तो कुछ करो ना गुरु। सुन सिप्पी, रॉकी को फोन लगा। ये लो गुरु। सुन रॉकी, एक मीडिया की लड़की नीतू ने
हमारा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है, उसको और उसके घर वालों को अच्छी तरीके से समझा दियो और बता दियो कि राजा क्या चीज है। अरे 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 कौन है तुम? अबे चुप, चिल्लाना बंद कर। अरे हो कौन तुम? हम हैं तुम्हारे शुभ चिंतक। अरे साफ साफ बोलो, क्या चाहते हो? कौन हो तुम? अब आया ना लाइन पे। वो जो तुम्हारी बेटी है ना नीतू, उसको साफ साफ समझा देना हमारे खिलाफ मुंह ना खोले। क्या किया हमारी बेटी ने? पंगा लिया है ना उसने हमारे साथ। रिपोर्टर है ना वो, खबरें छापने का बहुत शौक है ना उसे। तुम्हारे खिलाफ भी कुछ छापा क्या? आप बहुत समझदार हो, अभी भी वक्त है, समझा ले अपनी बेटी को। छोड़ो, छोड़ो हमें। चुप कर बुढ़िया, नहीं तो यही तेरा गला दबा दूंगा। और एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर तुम्हारी बेटी ने राजा के खिलाफ केस खुलवाने की कोशिश की तो क्या करोगे तुम? खबर छपवाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज, फ्रंट पेज विद फोटो। वो सब जानती है उसे करना क्या है, समझे? अगर अब भी नहीं समझे ना तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, राजा तुम्हें पूरी पिक्चर दिखाएगा, पिक्चर। चलो रोकी। चल हट। आओ, हम डरते नहीं तुमसे, जो करना है कर लेना। मैंने कहा था ना तुम्हें। अरे घबराओ मत, ये केवल हमें डराने आए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा, कुछ नहीं कर पाएंगे। पापा, ये क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ। पापा बोलिए, ये खून कैसा? ये सब तेरी हरकतों की वजह से हुआ है। कैसी नौकरी है तेरी, जिसमें कोई भी घर आए और धमकी देकर चला जाए। कौन आया था यहाँ? कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं बेटा, तू घबरा नहीं। पापा बताइए मुझे, कौन आया था यहाँ? तो क्या कर लेगी तू? तू लड़की है और वो मुस्टंडे बदमाश। क्या नाम था उनका माँ? कौन गुंडे बदमाश है जो हमारे घर तक घुसा है? वो राजा के गुंडे थे, तेरे किसी केस से हटने के बारे में बात कर रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर तक पहुंच गया। छोड़ूंगी नहीं उस हरामजादे को, मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटा तू घबरा नहीं, ऐसे गुंडे केवल धमकियां ही दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तू हिम्मत मत हारना, ठीक है? पापनी तू, बेटा तू ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती जिसमें इतना खतरा हो? नहीं माँ, अब तो मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी, सिखा कर रहूंगी। हेलो डार्लिंग, कैसी है? मेरे मम्मी पापा को धमकी देता है कमीने? अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखा। तेरा जुलूस नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी नीतू नहीं, नीतू। अब चिल्लाती क्यों हो मेरी जान? ये भी हो जाएगा? क्या हो जाएगा क्या नहीं, ये तो तुझे अदालत में पता चलेगा। देख लौंडिया, अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग कोर्ट में गई ना, मैं तेरी सारी फैमिली का ऑपरेशन कर दूंगा। मेरी फैमिली का ऑपरेशन करेगा तू? हाँ, मैं तुझे दुनिया के सामने नंगा कर दूंगी, नंगा, नंगा। हेलो, इस साली का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अरे इंस्पेक्टर तेजी, आओ यार आओ, बैठो बैठो। क्या बात है, सरकारी माल खा खा के खूब तगड़े होते जा रहे हैं। सब आप ही की वजह से तो है, आपका एहसानमंद हूँ। हाँ अच्छा, चलो कम से कम तुम्हें इतना तो याद है। क्या बुझारते डाल रहे हैं आप? गुरु, जब बुझारतों से नहीं मानता तो साफ साफ कह दीजिएगा। तेरे को बीच में बोलने के लिए किसने बोला है? सॉरी गुरु।
हाँ तो तेजी, हाँ। अगर तुम मेरा इतना एहसान मानते हो तो मेरा एक काम करो। हाँ। नीतू नाम की एक रिपोर्टर है, हाँ। उसने हमारे खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर रखे हैं निशा के रेप केस में। हाँ, और हम चाहते हैं कि तू इस आइटम को इस रेप केस से कैसे न कैसे रफा दफा कर दे बस। मैं ये नहीं कर सकता, कानून मुझे अलाउ नहीं करता। हैं? ये नहीं कर सकता तो तू कर क्या सकता है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। एहसान फरामोश, मैंने बहुत बड़ी भूल करी तेरे किसी गद्दार की मदद करके। चले जा मेरी आंखों से दूर। देखा गुरु, ये साफ साफ मुकर गया। अब क्या करें? अब हम अपने तरीके से खेलेंगे, अपने तरीके से। रॉकी, इंस्पेक्टर तेजी को हमला बोल दे। डाउट है कि वकील बेल करा पाएगा या नहीं। राजा, बेल तो मिल जाएगी, आगे का क्या प्लान है? मैं तो कहता हूँ ना, इस साली रिपोर्टर का ऐसा वैसा देके मुंह बंद करवा देते हैं। मैं जानता हूँ साली को, वो नहीं आने वाली पैसे से। इस तरह तो वो दिन दूर नहीं जब मीडिया हमारा जुलूस निकाल देगा। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तुम तीनों कुछ नहीं कर सकते हैं? अच्छा, अब हमें तुम बताओगे कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। ये बताने आया था कि तुमने जो एहसान किए हैं उसका कर्ज अदा कर रहा हूँ, तुम्हें हथकड़ी ना लगा कर। किस जुर्म में तुम लगाते हमें हथकड़ी? जुर्म भी साबित कर देता, और जो अटैक करवाया था वो भी। डरा रहे हो, मतलब राजा को धमका रहे हो हैं? जो तुम्हारा पालनहार था उसी को धमका रहे हो तुम? जो भी समझो। साले का तो गेम बजाना पड़ेगा। और सुनो, नीतू को अगर खरोच भी आई, तुम तीनों के चेहरे बिगाड़ दूंगा। उसको फोन तो कर दिया था मैंने, आने के लिए बोला भी था। यार। नमस्कार राजा साहब। आओ वकील साहब, बैठो। थैंक यू। हाँ तो वकील साहब, एक बात बताओ, मेरे केस का क्या हो भाई? मैंने एंटीसिपेटरी बेल तो ले ली है, लेकिन क्या? अरे भाई, क्या अटक गया बीच में अब? राजा साहब, उनका केस सॉलिड है, और वो जो लड़की है ना, उसके पास सबूत भी पुख्ता है। तो फिर क्या? तो आप सब लोग फंस सकते हो। यार, ये वकील हमको बचाने आया है या मरवाने आया है? तू चुप कर, अपना मुंह बंद रख। हाँ तो वकील, एक बात बताओ, मैं तुम्हें पैसे किस चीज के लिए देता हूँ? अपने आप को कानून से बचाने के लिए या अपनी वाट लगवाने के लिए? उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा करने के लिए राजा साहब। तुम्हें जो करना है तुम करो, पर इस केस को रफा दफा कर दो, वरना तो वकील मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि आगे से तुम कोई केस नहीं ले पाओगे। ये कानून के दांव पेच तो मुझे अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन जो वो लड़की की बहन है ना, आई विटनेस, उसको अदालत तक ना पहुंचने देने का काम आप करें। तुम अंदर का ध्यान रखो और बाहर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो। ओके सर, ये कुछ पेपर से इन पर साइन कर दीजिए। हाँ, लाओ। ये लो। हाँ तो वकील साहब, ये लो और काम हो जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।
चाहिए? ऐसे तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? ए बुढ़िया, राजा के आदमी हैं हम, जिसके इशारे पे हर छोटा बड़ा काम होता है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे पीछे पड़े हो? अब छोड़ा ही क्या तुमने? अगर तेरी बेटी ने हमारे खिलाफ अदालत में गवाही देने की कोशिश की ना, तो तुझे और तेरी छोटी बेटी दोनों को ऊपर पहुंचा दूंगा। हमारे पास अब बचा ही क्या है? ए बुढ़िया, अपनी और अपनी बेटी की जुबान बंद रखना, वरना राजा तुम लोगों की दुनिया उजाड़ देगा। समझ गई ना? राजा नाम है उसका। चलो रे। इससे बुरा और क्या करेंगे? अरे माझी यहाँ रुको। जीते रहो बेटा। अरे माझी, आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं तेरे पास ही आ रही थी, एक जरूरी बात करनी। हाँ हाँ कहिए ना। सोचा एक बार फिर कोशिश करके देख लेती हूँ, शायद पुलिस इस बार ईमानदारी से अपना काम कर ले। आपको किसी ने कुछ कहा? हाँ बेटा, राजा कमीने के आदमी धमकी दे के गए हैं। अगर मैंने केस वापस ना लिया और सोनू ने गवाही दी तो वो हम दोनों को मार देंगे। उस कमीने की इतनी हिम्मत कि वो घर तक पहुंच गया? बेटा मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तो सोनू और नीतू की फिक्र है। कहीं उनको कुछ हो गया तो मैं ये सदमा सह नहीं पाऊंगा। आप विश्वास कीजिए माँ जी, वो कमीना अब कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी, तुम ड्यूटी पे हो ना। जी माँ जी। अच्छा, खुश रहो। हवलदार जीते, चलो राजा का बैंड बजाते हैं। चलो। अबे तू यहाँ भी आ टपका? भाई मेरे पास टाइम नहीं है तेरे जैसे लोगों से मुंह लगने के। जा यहाँ से। मिस्टर राजा, तमीज से पेश आइए। तुम इंस्पेक्टर गुरुतेज से बात कर रहे हो? अपने दोस्त से नहीं। क्या नाम था तुम्हारा? इंस्पेक्टर गुरतेज सिंह। हाँ बोलो, क्या काम है? यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? एक बुजुर्ग लेडी और उनकी लड़की को धमकाने के जुर्म में। ओ चाचा निकल। राजा को अरेस्ट करेगा? तेरी औकात क्या है? मेरी औकात छोड़, फिलहाल तू अपने बारे में सोच। क्या उखाड़ लेगा? हैं बाबा जी का घंटा? क्या सबूत है तेरे पास? राजा तेरे जैसों को चुटकियों में खरीदता है, चुटकियों में। वो तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा। अब तुम कानून से बच नहीं पाओगे। हवलदार अरेस्ट किए। अब चल रोड में। अरे चल। ये क्या कर रहा है तूने? चल। जानता नहीं तू? राजा से पंगा लेगा। गुड मॉर्निंग सक्सेना साहब। हाँ गुड मॉर्निंग वकील साहब, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन राजा क्या हुआ मेरे बेटे राजा को? एक्चुअली राजा के ऊपर रेप और मर्डर का केस दायर हो शट गया। अप, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सर चार्जेस बहुत सख्त हैं, लेकिन मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अबे ओ वकील के बच्चे, तू अपनी ये वकालत की दुकान बंद कर और कोई नाई की दुकान खोल ले। ये काम कर, वो जमानत के कागजात तैयार कर। वो तो हो जाएंगे सर, लेकिन अगर आप आ जाते तो बेटर होता। हाँ मुझे लगता है मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमसे ये काम अकेले में होने वाला नहीं है। आई एम कमिंग वकील साहब। थैंक यू। ये साला राजा। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। शायद आप मुझे जानते नहीं, इसलिए आपने मेरे बेटे को अंदर बंद कर रखा है। यहाँ अक्सर बहुत सारे लोग आते रहते हैं, और आप ही बता दीजिए कौन है आप? सर मेरा नाम है विजय सक्सेना और मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। वैसे तो मेरी पहुंच बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी है, काफी अहमियत रखता हूँ मैं इस शहर में, लेकिन मैं किसी का सहारा नहीं चाहता। और ये जो बच्चा है ना, ये मेरा बेटा है, राजा सक्सेना। समझाइए अपने बेटे को, शहर में रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। एक मिनट टेंशन मत लो। ये है उसकी जमानत के कागजात।
अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हवलदार, राजा को लेकर आओ। जी। आइए, आपकी जमानत हो गई है। वो तो होनी थी। अच्छा, गुड। ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, यहाँ साइन कर दो। इस पे साइन करो। पेन मिलेगा? ये लो इंस्पेक्टर। थैंक यू। चल बेटा चल। कोई नहीं इंस्पेक्टर, मैं दिखता हूँ फिर। तू घर चल, ले जाओ इससे। सॉरी इंस्पेक्टर। जी चलिए, थैंक यू। ये आजकल के बच्चे थोड़े जवान हैं, बट आई ट्राई टू रेक्टिफाई देम। जी। जोनी गाड़ी रोक जोनी। पकड़ छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह टोनी, बहुत बढ़िया टोनी। जियो, ये आइटम है। राजा को फंसाएगी तू? राजा तुम ठीक नहीं कर रहे, छोड़ो मुझे। ये टोनी सुन, वो इंस्पेक्टर आएगा, थोड़ा सटकेला है क्या? उसको तो अपना हिसाब बता देना। तू ऐस कर, इंस्पेक्टर को अपन देख लेगा। राजा तू इसको लेके जा। मैं इस आइटम को ले जाता हूँ, तू उसको देख लियो, ठीक है? चल साली, चल। चलेगी नहीं तू? चल चल चल। तू जा, राजा से पकड़ लेगी तू। राजा कहाँ है? ऑफिसर, तुम उनको देखो, मैं इसे संभालो। मैं उन्हें देखता हूँ, भाग रहे वो। सच कोर्ट के सामने आ चुका है। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि तीनों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ऐसे मुजरिम समाज को नहीं, देश को भी कलंकित करते हैं। इस बुराई को जड़ से खत्म किया जाए ताकि ऐसा जुर्म करने की किसी को हिम्मत ना पड़े। That's all, my lord. स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज, सबूत और गवाहों के बयानात के आधार पर
अब ये अदालत मुजरिम रवि, राजा, जॉनी और सिप्पी को मुजरिम करार देती है। साथ ही साथ डायरेक्टर दिनेश घई को इन तीनों का साथ देने के जुर्म में 5 साल की सजा का हुक्म देती है। साहब, मुझ गरीब पर इतनी बेरहमी क्यों? मैं तो डायरेक्टर हूं, मैंने डायरेक्शन किया है। ये लोग कहां से पैसे लाए और क्यों पिक्चर बना रहे हैं और क्या करने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा क्या कसूर है? अगर मैं नहीं करता डायरेक्शन तो ये फिल्म की डायरेक्शन कोई और करता। मैंने सिर्फ डायरेक्शन किया है और कोई जुल्म नहीं किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ओह, आई सी। तुमने अपनी शानो शौकत, लालच के कारण इन तीनों से पैसे लिए, इन्हें अपना पूरा साथ दिया। यह अदालत मुजरिम राजा जानी और सिप्पी को बामुशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाती है। क्या कर रहे हो तुम? पुलिस की बंदूक छीन रहे हो? नहीं, अरे बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं, अरे रुक जा। वो ना कर ऐसा कुछ। अबे सालो, राजा का पीछा करना छोड़ो। चल, बच्चों को गोली मार दूंगा। बोल रहा हूँ बता बच्चे रहा को हूँ। छोड़ दो। तुम्हें क्या लगा कि राजा मान जाएगा? बच्चे को छोड़ दो राजा, वरना गोली मार दूंगा। राजा छोड़ दो बच्चे को। जब खबरदार, अगर बच्चे के पास आए तो शूट कर दूंगा इसको। राजा तुम ठीक नहीं कर रहे, छोड़ दो इसे। तुमने क्या सोचा है कि राजा को उम्र कैद की सजा होगी तो राजा पिंजरे बंद हो जाएगा? चुप रह तू। राजा छोड़ दो बच्चे को। राजा आजाद है, आजाद, और आजाद रहेगा। ये दिल्ली मेरे बाप की है। चलो, राजा आजाद है, आजाद। तू अंदर चल, चल पकड़ा जॉनी, चल। राजा, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को छोड़ दो। मेरे रास्ते से हट जाओ पापा, मुझे जाने दो। मेरी बात सुनी नहीं तुमने? मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को छोड़ दो। नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। आप मुझे गोली नहीं मार सकते पापा, आप अपने बेटे को गोली नहीं मार सकते। हाँ बेटा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को छोड़ दो। अरे जाओ, छोड़ो पापा, मैं जा रहा हूँ। चल जॉनी। राजा, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दे बच्चे को। बेटा, राजा मेरे बेटे, राजा को तू मेरी बात सुन लेता, तेरा क्या जाता? मैं भी कितना बाका बाप हूं, जिन कांधों पर मेरी अर्थी जानी चाहिए थी, आज मैं अपने कांधों पर तेरी अर्थी को लेकर जाऊंगा। पापा मुझे माफ कर दो पापा। कसूर तेरा नहीं है बेटे, कसूर मेरा है, कसूर मेरा है, कसूर मेरा है, कसूर मेरा है। बहन जी, आपको इस बात की रंजिश थी ना कि मेरे इस नालायक बेटे ने तुम्हारी बेटी को मार दिया। क्या कहूँ मैं? आज मैंने तुम्हारी उस रंजिश को दूर कर दिया, लेकिन कसूर उसका अकेले का नहीं है, कसूर मेरा भी है जो मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। हाँ भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ जवान बेटी और बेटे की अर्थी उठाना कितना मुश्किल है। बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए कि औलाद का जब तक तुम्हारे जितना हो जाए ना तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब उसको अकेला छोड़ देते हैं हम तो दुनिया भर में कहता फिरता है कि दिल्ली उसके बाप की है। अरे भाई, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ना मेरी है, ना तुम्हारी है, ना तुम्हारे बाप की है। दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है तो सबकी है, तो सबकी है, सबकी है, सबकी है।
चाहिए हमें लव करने का एक चांस चाहिए हमें चांस चाहिए लव करने का एक चांस चाहिए हमें चांस चाहिए लव करने का एक चांस चाहिए जो भी होगा बाद में देखा जाएगा बस एक पप्पी एडवांस चाहिए चांस चाहिए हमें चांस चाहिए लव करने का एक चांस चाहिए हमें चांस चाहिए लव करने का एक चांस चाहिए शिकवा गिला पहले नजर से तू नजर मिला बाहों में आके ऐश कर ले लम्हे सारे कैश कर ले गुड फील गुड रिस्पॉन्स चाहिए चांस चाहिए हमें चांस चाहिए हमें चांस चाहिए लव करने का एक चांस चाहिए हमें चांस चाहिए लव करने का एक चांस चाहिए हमें लव करने का एक चढ़ाया नशा जानम मुझको गले लगा अब क्या होगा किसे पता मेरी बन जा दिल की सदा फुल मूड फुल रोमांस चाहिए बस एक पप्पी एडवांस चाहिए चांस चाहिए हमें चांस चाहिए लव करने का एक चांस चाहिए हमें चांस चाहिए लव करने का एक चांस चाहिए ah